से ईश्वर जगता जो सनातन उसने नातिया गढ़कुआर से सच्चा परमेश्वर ना सृजा पर जन्मा अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे इस प्रभु को इस सारे दूतगणों जय जयकार तुम गाओ हाँ स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो महिमा और स्तुति ईश्वर सप्रभात हो अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे क्रिस प्रभु को आमीन प्रभु दान हो दान के लिए जन्मा है यीशु हो तेरी अनंत महिमा पिता का वचन आपके गाड़ी हुआ अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे अबाओ हम सरारे क्रिस प्रभु को अबाओ विश्वासियों जय जय करते आओ अबाओ हम चले बेथलेहम को शरीरी में देखो महिमा का राजा अबाओ let us adore him oh come let us adore him oh come let us adore him Christ the Lord गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा मैदानों में दुख में गाया पैगाम खुशी का सुनाया मैदानों में दुख में गाया पैगाम खुशी का सुनाया मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में तारनहारा
का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हालेलुया, जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, वो तीन मनुष्य आए, सोना और लोबान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हालेलुया, वो तीन मनुष्य आए, सोना और लोबान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, ये आए, भेड़ों की बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, हालेलुया, ये आए, भेड़ों के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का हुआ सहारा, हालेलुया, पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का हुआ सहारा, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। कलाम की ओर बढ़ते हैं और आज के इस पहर में एक छोटा सा विचार आप सबों के लिए मैं रखना चाहता हूं प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हम और आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेके भयभीत रहते हैं। पिछले जो समय रहा वो हम सभी के लिए डर और भय का समय रहा, लेकिन आज भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ऐसे समय में, जबकि एक बहुत ही अलग माहौल रहा, लेकिन प्रभु ने हमें फिर भी संभाल कर रखा। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है। और इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह एक छोटा सा विचार आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं कि जब प्रभु अपने बंदों के पास जाता है, जब प्रभु अपने फरिश्तों को अपने लोगों के पास भेजता है, जब प्रभु के फरिश्ते प्रभु की आवाज को, उसके संदेश को लेके जब हमारे और आपके पास आता है, तो सबसे पहले वो इस बात को बोलता है, डरो मत, भयभीत मत हो। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के इस जन्म दिवस को बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना को कर रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस क्रिसमस पर या आने वाले हर एक उस क्रिसमस पर जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और जब हम प्रभु के उस आनंद में संभागी होते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात को स्मरण रखें कि हम उस आनंद में नहीं खो जाएं जो इस संसार का आनंद है, जो इस संसार की चकाचौंध है, लेकिन अपने जीवन में वास्तविक रीति से प्रभु के प्रति आनंदित हों। वो आनंद जो प्रभु हमको देता है, उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूं। प्रभु निरंतर हमें आनंदित करना चाहता है मेरे प्रियो। और इसलिए जबकि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, तो वचन कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम जब मनाते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि आज चारों तरफ कई चकाचौंध देखने को हमको मिलती है, कई प्रकार की चीजें हमको आज अपने आसपास के वातावरण में देखने को मिलती है। और ये चीजों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमको ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह कहीं नजर नहीं आ रहा।
जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप लोगों के पास जाते हैं, तो हमें इस चीजों को देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ क्रिसमस ट्री, क्रिसमस बेल और क्रिसमस फादर को जानते तो हैं, लेकिन वास्तविक ये सब किसके लिए हो रहा है उसको नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस क्रिसमस पर, इस वर्ष पर हम बिना भयभीत होकर, बिना डरे हुए अपने जीवन से, अपने अपने दिल से खुदा की इबादत करें और उसके नाम का प्रचार करते हुए इस बात को कहें, यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मसीह हमारे लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया इस संसार में, और आज वो उस चरनी में नहीं है मेरे प्रियो, आज वो स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है, प्रभु के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और जैसा वचन कहता है कि पहले तो वो मेमना बनकर आया था, लेकिन अब सिंह की धाड़ के समान वो आएगा। मेरे प्रियो, क्या हम इस क्रिसमस पर अपने आप को तैयार किए हैं या नहीं किए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाना चाहता है कि प्रभु हर वर्ष हमको एक अवसर और देता है, हर वर्ष प्रभु हमें एक समय और देता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने मनों को तैयार किए हैं? मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं, आप जीवन पाएं और हम सब जीवन पाएं, और सिर्फ जीवन ही नहीं पर बहुत आयत का जीवन पाएं। ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए क्या लेकर आया है? कौन सा संदेश है जो क्रिसमस हमारे और आपके लिए लेकर आता है? ये वो संदेश है जिसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमें कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उस खुदावंत पर, उस प्रभु पर भरोसा रखना है जिसने हमारे लिए इस अनंत जीवन की योजना को तैयार किया। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और जब हम और आप इस आनंद के माहौल में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को तैयारी करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवनों को तैयार करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु, मैं धन्यवादित हूं कि आपने मुझे आज तक संभाल कर रखा है। आइए हम वचन में चलते हैं, और वचन कहता है लूका के सुसमाचार में और उसके दूसरे अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में मैं जिक्र कर रहा हूं डरने की। वहां पर वचन कहता है, जब भी खुदावंद अपने फरिश्तों को अपने लोगों के पास भेजा है तो सबसे पहले फरिश्ते इस शब्द को कहे हैं कि मत डरो, भयभीत मत हो। जब खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के पास आया, जब गरणियों के पास आया, तो वचन कहता है कि वे चरवाहे रात के अंधियारे में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक वचन कहता, अचानक एक तीव्र रोशनी हुई और स्वर्गदूतों का एक झुंड उनके पास पहुंचा, और सबसे पहले कि कुछ अभिवादन हो, स्वर्गदूतों ने कहा कि मत डरो, भयभीत मत हो। और मेरे प्रियो, वचन इस बात को कहता कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज हमारे लिए क्या आनंद की बात है मेरे प्रियो। हो सकता है आप पूरे वर्ष भर इस बात में, इस चिंता में लगे रहे कि ये वर्ष कैसे जल्दी निकलेगा, कैसे ये वर्ष जाएगा, और इन विपरीत परिस्थितियों में, इस बीमारी के माहौल में, इस ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और कहीं ना कहीं हम और आप अपने जीवन में डरे हुए बने रहें। अब आने वाला वर्ष हमारे जीवन में कैसा रहेगा? कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो YouTube पर प्रसारित की जा रही हैं, चैनल्स पर प्रसारित की जा रही हैं, जो प्राइवेट चैनल्स हैं उस पर प्रसारित की जा रही है कि आने वाला 2022 कैसा रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें नहीं मालूम कि 2022 कैसा रहेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जैसा कल था वैसा आज भी है, और आने वाले युगानुग तक वो वैसा ही बना रहेगा। वो हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है मेरे प्रियो, वो हमें अपनी सुरक्षा में रखता है, वो हमें अपनी हिफाजत में रखता है और अपनी सुरक्षा में हमको बना के रखता है। इसलिए हम आने वाले कल की चिंता नहीं करते, आने वाले वक्त की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं खुदा का कलाम हमारे पास पहुंचा है। और जैसे स्वर्गदूतों ने चरवाहों के पास उस समय संदेश पहुंचाया और उन्होंने सबसे पहले अभिवादन में इस बात को कहा, भयभीत मत हो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते, हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते। मेरे प्रियो, आने वाला साल हम सबों के लिए कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु जैसे इस वर्ष में हमारे साथ रहा, वैसे वो आने वाले वर्ष में भी हमारे साथ रहेगा। आप कहेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस वर्ष में प्रभु में सो गए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दुख की वादियों को अपने जीवन में देखा है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। तो आज मैं आपको उन सांत्वना भरे वचनों को कहना चाहता हूं।
उस सांत्वना भरे शब्दों को कहना चाहता हूं और उन शब्दों को कहना चाहता हूं कि मत डरो, भयभीत मत हो, आप चिंतित ना हो। हमारे जो भी प्रिय लोग जो मसीह में सो गए हैं, जो विश्वासी थे, जिन्होंने प्रभु पर अटूट विश्वास किया, जो वास्तव में प्रभु के संग संग चले, जिन्होंने उद्धार के स्वाद को चखा है, जिन्होंने इस बात को अपने दिल में एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिन्होंने प्रभु को अपने जिंदगी में स्वीकार किया है और इस बात को माना है कि वो मेरा उद्धार करता है, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने इस बात का विश्वास किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। तो आज के इस पहर में मेरे प्रियो, मैं आपको उन शब्दों के द्वारा सांत्वना देना चाहता हूं कि हम चिंतित नहीं हैं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में खुदा के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया, प्रभु के उस उद्धार के स्वाद को चखा है। आज वे प्रभु के परम आनंद में संभागी हैं, प्रभु की संगति में है, प्रभु के उस राज में है। लेकिन आज मैं एक आनंद की बात, आनंद का संदेश आपको देना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, आप भयभीत ना हो, आप दुखित ना हो, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को अपने करीब बुलाया है। और वे लोग जो वास्तव में प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में प्रभु से मोहब्बत किए, वो प्रभु की संगति में, प्रभु के विश्राम में है। क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता हूं। नींद किसको प्रिय नहीं है मेरे प्रियो? नींद की चाहत किसको नहीं होती? हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी वो अपने ऐसे समय में उस नींद को प्राप्त करना चाहता है और वो चाहता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, विश्राम कर ले। और हम अपने जिंदगी की भागदौड़ में थोड़े पल के लिए सोते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कहता है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं मेरे प्रियो, वो खुदा में सोए हुए हैं, मसीह में सोए हुए हैं और उनकी जो रूहें हैं वो खुदा के इबादत के उस इबादत गाह में, उसके उस पवित्र स्थान में, उसके उस जगह पर हैं जहां पर उसने हम सबों को एकत्रित कर रखा है, अपने चाहने वालों को उसने वहां पर एकत्रित कर रखा है। आज मैं आपको एक आत्मिक बात कहने जा रहा हूं, वो ये कहने जा रहा हूं मेरे प्रियो कि अपने आनंद को लोगों के बीच में खोजने की बजाय, अपने आनंद को लोगों के साथ खोजने की बजाय, अपने आनंद को खुदा के साथ खोजें, अपने आनंद को खुदा की संगति में खोजे, अपने आनंद को खुदा के कदमों के पास, उसके पवित्र संगति में अपने आनंद को खोजे। वचन कहता है कि जब दो बहनों के घर प्रभु गया और एक ने तो उसके लिए प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया, और एक बहन थी जो वहां पर प्रभु के कदमों के पास बैठी रही। और तब जो मरियम थी वो खुदा के कदमों में बैठ गई, उसकी उस वचनों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए। लेकिन एक बहन मार्था थी जो खुदा को आनंद देना चाह रही थी और वो सोच रही थी कि वो कैसे उसके लिए अपने उस आनंद को प्रकट कर सके, और वो भोजन और व्यंजनों को बनाने लगी कि प्रभु के लिए कुछ प्रकट कर सके, अपने उस प्रेम को प्रकट कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्था की ओर ध्यान नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह उस मार्था की उस बातों को बोलता है जबकि वो कहती है कि प्रभु देख, मेरी बहन मेरा सहयोग नहीं करती, तू उसे भेज कि वो मेरे साथ हाथ बटाए। लेकिन प्रभु उससे क्या कहता है मेरे प्रियो? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? प्रभु उससे कहता है, मार्था से कहता है, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कदापि छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, हम और आप अपने आनंद को कुछ थोड़े से पलों के लिए, कुछ थोड़े से समय के लिए खोजना चाहते हैं। हम बहुत आनंदित होते हैं जब क्रिसमस का माहौल होता है, हम बहुत आनंदित होते हैं जब हम और आप आपस में संगति करते हैं, आपस में मिलते हैं, क्रिसमस का एक माहौल है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सब जन मिले जुले, सब कुछ बात है मेरे प्रियो, लेकिन उस आनंद में, उस मिलने और जुलने में कहीं हमारा प्रभु पीछे ना छूट जाए मेरे प्रियो। क्योंकि शायद हम इंटरनल, अपने आंतरिक जीवन में सिर्फ अपने आनंद की बात कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे आनंदित रह सके। लेकिन वचन कहता है कि आनंद की सारी बातें, आशीष की सारी बातें, जीवन की सारी बातें तो हमारे प्रभु के पास हैं। वचन कहता है कि उसका सेवक कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन और जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
इसलिए अपने जीवन में निराश और हताश ना होते हुए, गमगीन ना होते हुए, दुखित ना होते हुए मेरे प्रियो प्रभु की संगति को पकड़े रहें। जैसे मरियम ने थामे रहा, मरियम ने पकड़ी रहा और वो उसके कदमों पे बैठकर, कदमों के पास बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुना करती थी। इसलिए मेरे प्रियो आज के इस पहर में अपने जीवन में हम खुदा की इबादत करना सीखें। हम जब कलीसियाओं में जाते हैं, प्रभु की आराधना के लिए जाते हैं, उस कलीसिया में भी मेरे प्रियो हम खुदा के लिए जाएं, हम खुदा की इबादत के लिए जाएं और हम इस बात को कहें कि हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अपनी हैकल में, अपने भवन में हमें आने का अवसर प्रदान किया। और ऐसे समय में उस आनंद में, उस चकाचौंध में ना खो जाए मेरे प्रियो, लेकिन उस आनंद में संभागी हो जिस आनंद को प्रभु ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो खुदा का कलाम हमें इस बात को दर्शाता है। वे लोग जो वास्तव में खुदा की राहों में चलते हैं, खुदा के रास्ते पर चलते हैं, वचन कहता है कि खुदा का नूर उनके ऊपर चमकता है और खुदा अपनी रोशनी को उनके ऊपर चमकाता है और अपनी आशीष उनको देता है। वे दूर से पहचाने जाते हैं कि ये खुदा के बंदे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम चाहे कितना भी अपने आप को क्यों ना सवार लें मेरे प्रियो, लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा की वो मोहब्बत नहीं है, खुदा का वो प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, तो शायद हमारा इतना सजना और संवरना भी व्यर्थ हो जाता है। वचन हमको इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन में क्या उस खुदा की उस राहों में, उसकी उस संगति में अपने आप को बना पाए हैं या नहीं। वचन यहां कहता है लूका के सुसमाचार में कि जब स्वर्गदूत फरिश्ते जब उनके पास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को कहा कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो सुसमाचार ये है कि तुम्हारे लिए दाऊद नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक बच्चे के समान उस चरनी में पड़ा हुआ ना देखे मेरे प्रियो। एवरी ईयर, हर साल ना जाने कितने सेवक इस बात को बोलते हैं कि हमारी थिंकिंग, हमारी विचारधारा आज यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उस चरनी में पड़ा देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो अब मैं कहता हूं कि उस चरनी के आगे हमको कुछ देखना है कि मेरा और प्रभु अब आने वाला है। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने पर था, जब प्रभु ने अपने उद्धार की योजना को तैयार किया, अपने बेटी को जब उसने भेजा, और वचन कहता है कि वो अभिवादन मरियम के पास जब पहुंचा तो मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। उस योजना में वचन कहता है जब प्रभु आने वाला था, जब प्रभु आ रहा था, तो यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी को किया। यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी को हजारों वर्ष पहले लोगों के बीच में प्रदर्शित कर दिया था, लोगों के बीच में कह दिया था कि देखो एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी। और वहां पर उस कुंवारी का नाम नहीं था, लेकिन वचन कहता है कुंवारी गर्भवती होगी और वे पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर अपने लोगों के संग है। और मेरे प्रियो वचन इस बात को कहता है कि उस 1000 वर्षों की भविष्यवाणी को आने वाले समय में नए नियम में हम पूरा होते हुए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। मरियम के पास फरिश्ता जाता है और मरियम से कहता है कि तू भयभीत ना हो, आनंद और जय तेरी हो, डरो मत, भयभीत मत हो मरियम, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि बीते उन 1000 वर्ष पहले जब यशायाह ने अपनी उस भविष्यवाणी को किया और ना जाने कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रभु की भविष्यवाणी को, आने की भविष्यवाणी को किया, लोग बेखौफ थे, निश्चिंत थे, उन्हें पता नहीं था कि वास्तव में प्रभु आने वाला है या नहीं। बाट सब जो रहे थे, बाट सब जो रहे थे कि एक उद्धार करता आएगा, एक राजा का जन्म होगा, और उस राजा के लिए सब बाट जो रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है वो चोर की मानिंद उनके बीच में आ गया और उसने गौशाले में जन्म लिया। सारी भीड़ चारों तरफ थी, लेकिन कोई यीशु मसीह को देखने नहीं पाया। लेकिन वे लोग जो वास्तव में खुदा को ढूंढ रहे थे, खुदा के कलाम को पढ़ते थे, खुदा की इबादत को करते थे, उन्होंने उस कलाम में पढ़ा और उन्होंने कहा हम इस बात को जानते हैं कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, क्योंकि पूर्व में हमने एक तारा देखा। जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं वो इस बात को दर्शा रही हैं, बता रही हैं। और तब वे मजूसी आए और वो पूछने लगे कि वो राजा का जन्म कहां हुआ है। ये तो खुदा को ढूंढ रहे थे, ये तो खुदा की इबादत के लिए और उस खुदा की इबादत को करने के लिए उसको खोज रहे थे। उनका ध्यान उस आनंद की ओर नहीं, पर उनका ध्यान उस वर्शिप की तरफ, उस आराधना की तरफ, उस इबादत की तरफ था।
आज इस क्रिसमस पर हमारा ध्यान किस तरफ है? क्या आपका ध्यान उस तरफ है कि हम कौन से आनंद में संभागी हो रहे हैं, हम कैसे एकत्रित हो जाएं, हम कैसे क्रिसमस के प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाएं, हम कैसे आनंद को मनाएं, कैसे हम अपने आनंद को प्रकट करें? लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि वे लोग खुदा की आराधना करने के लिए, उसकी इबादत को करने के लिए उसको खोज रहे थे। क्या इस क्रिसमस पर हमने अपने प्रभु को खोजा है या नहीं? या सिर्फ हम और आप अपने आनंद में ही खोए हुए हैं कि हम अपने उस आनंद को प्राप्त कर सकें, अपने उस आनंद को ले सकें, और जहां आनंद मिल रहा है उस आनंद में हम संभागी हो जाएं, कि हमारा मन, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए और हम आनंदित हो जाएं कि हमने अपने क्रिसमस को बहुत आनंद के साथ मनाया है। या दूसरी तरफ ये है कि हम उस खुदा को ढूंढ रहे हैं, उस प्रभु को ढूंढ रहे हैं, उस मरियम के समान जिसने उसके चरणों में अपनी जगह को पा लिया, और प्रभु कहता है ये भाग इससे कदापि छीना नहीं जाएगा। या उस स्त्री के समान जो अपने जीवन में प्रभु की आराधना ऐसे करती है कि अपने आंसुओं से, अपने बालों से उसके पैरों को चूमती है और धोती है। या उस स्त्री के समान जिसने अपने इत्र को खुदा के ऊपर, उस बेटे के ऊपर डाला, प्रभु के ऊपर डाला, और एक सच्ची इबादत को उसने किया। इस क्रिसमस पर आपका आनंद क्या है? या आप किस बात में आनंदित होना चाहते हैं? या कौन से आनंद को आप खोजना चाह रहे हैं? या कौन सा वो आनंद है जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर इस क्रिसमस पर हम और आप आज जिंदों की जमीन पर है मेरे प्रियो, तो उस भाग को कदापि ना छोड़े जो भाग मरियम ने अपने जीवन में पा लिया था। हम आनंद की ओर, उस चकाचौंध की ओर ना भागे मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने जीवन में खुदा की उस राहों पर, प्रभु के उस चरणों पर अपने स्थान को, अपनी जगह को ऐसा बना ले मेरे प्रियो कि वो भाग हमसे कभी छीना ना जाए। और इसलिए वचन कहता है कि जब गरणियों को, चरवाहों को जब संदेश दिया, तो प्रभु ने अपने फरिश्तों को भेजा, और वे फरिश्ते उन चरवाहों से, उन गरणियों से इस बात को बोलते हैं कि डरो मत, भयभीत मत हो। मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं मेरे प्रियो। आज इस क्रिसमस के अवसर पर, या इस क्रिसमस के माहौल पर, हम और आप अपने जीवन में सिर्फ इस बात को सोचें कि प्रभु, मैं जिंदगी भर तेरे संग रहना चाहता हूं इस संसार में, और इस संसार के बाद आने वाले उस संसार में प्रभु, जब तू अपने लोगों के साथ फिर से वापस लौटेगा। जैसा कि वचन कहता है, भविष्यवक्ताओं ने पहले ही उसके आने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन लोग अपने आनंद में ऐसे खोए हुए थे कि यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, और आने के बाद उसका जन्म भी हो गया, लेकिन लोग अपने आनंद में ही, अपने उस चकाचौंध में ही आनंदित रहे, वो अपने ही भीड़ में आनंद मनाते रहे, लेकिन प्रभु उनके बीच में आया और वे प्रभु को पा ना सके, वो प्रभु को देख ना सके। लेकिन धन्य थे वे मजूसी लोग, धन्य थे वे चरवाहे लोग, जिन्होंने प्रभु की इबादत को किया उस आनंद के समय में, और वे प्रभु की इबादत करने के लिए उसके कदमों के पास गए, और जो कुछ उनसे बन पड़ता था वो सब कुछ उन्होंने अर्पित कर दिया। मजूसी लोग गए और उन मजूसियों ने जाके अपनी सोना, मुर और लोबान जो था, जो सबसे बेशकीमती चीज थी, वो जाके खुदा के कदमों में अर्पित कर दी। और फिर वे उस रास्ते पे नहीं लौटे जिस रास्ते से वे आए थे, वे दूसरे मार्ग से होकर लौट गए। मेरे प्रियो, आज दो ऐसे रास्ते हैं जो संसार में आज इंसान चला जा रहा है। एक रास्ता तो बहुत सकरा है और एक रास्ता बहुत चौड़ा है। जो सकरा रास्ता है मेरे प्रियो, उस सकरे रास्ते पे बहुत कम लोग चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है मेरे प्रियो, उस पर बहुत से लोग चलने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा आनंद है, बहुत सारी चकाचौंध है, बहुत सारा ग्लैमर है, और उस चौड़े मार्ग पर इंसान चलने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वे मजूसी उस रास्ते से जिससे वे आए थे, उस रास्ते में वापस नहीं लौटे, लेकिन दूसरे रास्ते की ओर वो निकल गए, और जो कुछ उनके पास था वो सब प्रभु के चरणों में अर्पित किया। तो आनंद की बात सबसे ज्यादा किसके लिए मेरे प्रियो? उन लोगों के लिए जिन्होंने उस तारे को देखा, और उस तारे के पीछे पीछे वो चल के प्रभु के उस स्थान पर पहुंचे जहां पे प्रभु का जन्म हुआ था। कई हजार वर्ष पहले प्रभु जब संसार में आया मेरे प्रियो, वचन कहता प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जन्म लिया मेरे प्रियो, वो चरनी में, उस गौशाले में उसने जन्म लिया, और लोगों को पता ही नहीं चला कि जगत का उद्धारकर्ता उनके बीच में। वो उनके बीच में फिरा, वो उनसे बातचीत किया, लेकिन लोग उसको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। लेकिन वचन कहता है कि बाद में
उन्होंने इस बात की गवाही को दिया। जो परमेश्वर कई हजार वर्ष पूर्व अपनी उद्धार की योजना को मसीह यीशु में पूरा करके संसार में भेज सकता है और भेजने की ताकत रखता है, वे लोग जो आनंद में अपने आप को खोए रखे, जहां पे आनंद में अपने आप को ढूंढ, आनंद को पाने के लिए उस आनंद के पीछे भागने लगे, लेकिन वे लोग जिनके पास शायद आनंद नहीं था, वे गड़ड़िए व मजूसी गए और यीशु मसीह की उन्होंने इबादत करी और उसको अपनी भेंटें अर्पित करी। उन चरवाहों ने अपने अच्छे अच्छे मेमने को उसको भेंट किया और उसकी आराधना किया। ठीक वही प्रभु यीशु मसीह जो कई हजार वर्ष पूर्व उस चरनी में उसने जन्म लिया, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वही प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी स्वयं प्रभु के दूतों ने फिर से कहा जब वो बादलों पर उठाए लिए जाने पर था। और वचन कहता है वो देखते देखते लोगों के बादलों पर उठा लिया गया। और वचन कहता है जब लोग उसकी ओर ताक रहे थे, आकाश की ओर, तब स्वर्गदूतों ने उनके बीच में आकर उनसे कहा कि जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह को फिर से आते हुए देखोगे। हर एक आंख उसको आते हुए देखेगी, हर एक जन उसको आते हुए देखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जा रहा है वो फिर से बादलों पर वापस आएगा अपने दूतों के साथ, अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ और अपने उन विश्वासियों के साथ जो मसीह में सो गए हैं, जिन्होंने एक आनंद, अपने आनंद में सिर्फ मसीह की निकटता को आनंद महसूस किया। वो दुनिया की चकाचौंध में नहीं खो गए, लेकिन जिन्होंने मसीह के निकटता को अपना आनंद का भाग समझा, जो मसीह में सो गए हैं, वे मसीह के साथ फिर से वापस लौटेंगे। वो अपने विश्वासियों के साथ वापस लौटेगा, वचन कहता है, और अपने मसीहों को जो इस जगत में छूट जाएंगे उन सबको फिर से वापस लेकर जाएगा और हम सब बादलों पर मिलेंगे और प्रभु के साथ राज करेंगे। क्या क्रिसमस हमारे लिए यही है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में कैसे अच्छे से अच्छे वस्त्रों को पहन लें, अच्छे से अच्छा आयोजन, कितना अच्छा आयोजन और प्रयोजन कर लें, कितनी अच्छी तैयारी हमारी है, क्या क्या हमने परचेस कर लिया, क्या क्या हमने खरीद लिया है? या आपके लिए क्रिसमस ये महत्वपूर्ण रखता है कि आपने उस भाग को कहीं खो तो नहीं दिया जिस भाग को मरियम ने प्राप्त कर लिया था और मार्था ने खो दिया था। उस भाग को आज हमें पकड़े रहना है मेरे प्रियो, उस भाग को हमें प्राप्त करना है मेरे प्रियो। हम और आप अपने जीवन में जब खुदा की राहों पर चलते मेरे प्रियो, तो आज ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खुदा की वचन की सच्चाई और हकीकत नहीं मालूम और वे अपने जीवन में सिर्फ अपने आनंद को खोजना चाहते हैं, अपने आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस के इस माहौल में पहली बात, क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु की उस निकटता को अपने जीवन में कभी ना खोए मेरे प्रियो। हम कहीं पे भी क्यों ना हो मेरे प्रिय, हम कहीं भी क्यों ना हो, हम ये ना सोचें कि क्या हम अपनी आराधना को अगर घर में बैठ के अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से कर रहे हैं तो क्या हम आनंदित हो पा रहे हैं या नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है खुदा के दूत, खुदा के फरिश्ते उन गड़ड़ियों के पास पहुंच गए जो अंधकार में, अंधियारे में अपनी भेड़ों की रात में चरवाही कर रहे थे, उनको उनकी देखरेख कर रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। खुदा के फरिश्ते उनके पास पहुंच गए। खुदा आपकी इबादत को देखना चाहता मेरे प्रियो। वचन कहता है जहां कहीं भी आप इस समय बैठे मेरे प्रियो, जिस भी स्थान पर, जिस भी जगह आप बैठे या आप मेरे को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कहां से मुझको देख रहे हैं मेरे प्रियो, या कौन ऐसे लोग हैं जो इस आराधना के पश्चात इस वीडियो को देखेंगे, इस मैसेज को सुनेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप निराश और हताश ना हो, भयभीत ना हो, अपना मन को उदास ना करें मेरे प्रियो। वचन कहता है कि खुदा बाप अपने फरिश्तों को आपके घरों तक पहुंचाएगा, आपके लोगों के बीच तक पहुंचाएगा और उस आनंद को आपके अंदर भरेगा, उस आनंद को आपके अंदर देगा, क्योंकि आपने उस भाग को चुन लिया जो भाग प्रभु आपको देना चाहता है, जो आप अपने जीवन में प्रभु की संगति को चाहते हैं। इसलिए आनंद के साथ लोगों से मिलिए, जुलिए, हर एक लोगों के साथ आनंद को बांटिए, हर लोगों से मुलाकात करिए, हर लोगों के साथ जाइए, हर लोगों के परिवारों में लोगों से मुलाकात करिए, मिलिए, सबसे मिलिए मेरे प्रियो, और खुदा की आराधना करिए, इबादत करिए। लेकिन हमारा मिलना ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपने आनंद को ही बांटते रहें, अपनी उस ग्लैमर को, अपनी उस चकाचौंध को आपस में शेयर करते रहें या दिखाने का प्रयास करें अपने आप को, लेकिन उस आनंद को बांटें कि मैंने खुदा के उस जगह को, उस स्थान को पा लिया। तो पहली जो बात है मेरे प्रियो, इस क्रिसमस के अवसर पर सिर्फ क्रिसमस पर ही हम ज्यादा उतावले ना हो जाएं, लेकिन पूरे वर्ष भर हम प्रभु की संगति को पाने पाए, प्रभु की उस संगति को हम प्राप्त करने पाए।
दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस और आनंद के अवसर पर जब हम प्रभु की आराधना को कर रहे हैं, क्रिसमस का माहौल चारों तरफ है, आनंद का माहौल चारों तरफ है, हर तरफ चकाचौंध है, हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। ऐसे तैयारी के अवसर पर हर कलीसियाओं में भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं, हर घरों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं और तमाम प्रकार की रोशनी और साज सज्जा हर परिवार, हर घरानों में की जाती है। लेकिन दूसरी जो बात मैं आपसे कहना जा रहा हूं वो ये है कि हम उनके समान ना बन जाए मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो उस आनंद में ही खोए रहे। उस राजा को भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो अपने उस आनंद में खोया रहा, मौज और मस्ती वो करते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर उनके बीच में से चला गया और लोग उन्हें खोजने ही नहीं पाए, लोग उन्हें ढूंढने ही नहीं पाए। लेकिन उनको वो मिल गया जो उसको खोज रहे थे। तो इस दूसरी बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप और हम खुदा की उस सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार किए रहे मेरे प्रियो। हम अपने आप को क्या तैयार किए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए? क्या हमने अपने मनों को तैयार किया है कि प्रभु इस क्रिसमस के अवसर पर हम आपके सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? हमारा घर, हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, इस संसार में एक यात्री के समान है। ये हमारा एक स्टेशन है और इस संसार में एक यात्री के समान है मेरे प्रियो। हमारा घर तो चिरस्थायी घर जो है वो स्वर्ग में प्रभु के साथ है, जो वो हमारे घरों को तैयार कर रहा है। जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं प्रभु के नाम से, या जो कुछ भी हम इस संसार में प्रभु के नाम से सेवा को करते हैं, प्रभु वहां पर हमारे लिए उस घर को तैयार कर रहा है। जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, कि अपने आप को इस क्रिसमस के अवसर पर संसार और संसार की चकाचौंध में अपने आप को खो मत जाना और अपने जीवन में प्रभु को भूल मत जाना। लेकिन सबसे बढ़ के चीज, प्रभु की सेकंड कमिंग के लिए, द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि वचन कहता है वो क्या ही माहौल होगा। जो प्रथम आगमन प्रभु यीशु मसीह का था, उसमें तो किसी को नहीं पता चला कि प्रभु आ गया। लेकिन द्वितीय आगमन के लिए प्रभु ने बोल दिया है कि वो द्वितीय आगमन इस प्रकार का होगा कि लोग इसी प्रकार से खाते और पीते रहेंगे, आनंद और मग्न करते रहेंगे और प्रभु का आगमन हो जाएगा। वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मेरा आगमन इस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से चोर चोरी करने के लिए आता है, लोगों को पता नहीं चलता, वैसे ही मेरा आगमन होगा। और वचन कहता है, और पूर्व से एक बिजली चमकेगी, तीव्र रोशनी होगी, तुरही का फूंका जाना होगा और सबके कान हैं वो खुले रहें। क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या बातें करता है। आज परमेश्वर का वचन हम कलीसियाओं से बातें कर रहे हो। वचन कहता है, कितनी मर्दफा वचन में इस बात को कहा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। खुदा हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है और इसलिए बार बार वो इस संदेश को देता है कि जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। और वचन कहता है कि प्रभु का द्वितीय आगमन इस प्रकार से होगा कि तेज बिजली कड़केगी और तमाम प्रकार की इस प्रकृति में परिवर्तन होंगे। और जब परिवर्तन होगा, वचन कहेगा कि तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु बादलों पर स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई देगा और हर एक आंख उसको देखेगी। इसलिए मेरे प्रियो, क्या इस क्रिसमस के अवसर पर हम सिर्फ इस बात से आनंदित हैं कि हम अपने आनंद को किन चीजों में खोज रहे हैं, किन बातों में खोज रहे हैं? हम बड़े दुखित हो जाते हैं अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। हम बड़े निराश हो जाते हैं अगर हम आनंदित नहीं हो पाते, या हमारे आनंद का जो सामग्री है, जो चीजें हमको नहीं मिल पाती, जो हमें आनंद पहुंचाती हैं, हम बड़े निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस क्रिसमस के अवसर पर जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि आप और हम अपने आप को प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, हम और आप अपने आप को प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें कि प्रभु, हम इस दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपने आप को आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते हैं प्रभु, ताकि हम इस संसार में छोड़े ना जाएं, हम आपके साथ उठा लिए जाएं, हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले बन सके। कई बार मैं सोचता हूं कि वो आनंद कितना महान होगा मेरे प्रियो, वो माहौल कितना अच्छा होगा जब हम अपने जीवन में प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उस समय
कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण, जो चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय साइंस का ये नियम खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस संसार में मेरे प्रियो। और वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वहां पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जो बचे रहेंगे वो अपनी छाती को पीटेंगे। तो हमारे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्रिसमस पर क्या है? क्या हम और आप अपने आनंद को इस क्रिसमस के अवसर पर अपनी चीजों में ढूंढना चाह रहे हैं, या क्रिसमस के माहौल में ढूंढना चाह रहे हैं, या अपने आनंद को प्रभु की निकटता और समीपता में ढूंढना चाह रहे हैं कि हम परिवार के साथ अपने अपने प्रभु के कदमों में बैठें और उसके आने की बात जो है कि प्रभु आप जब आते हैं हम छोड़े ना जाए पर हम तेरे साथ उठा लिए जाए। या दूसरी बात, इस बात में खोजना चाह रहे हैं कि प्रभु हम निरंतर आपके आने की बाट जो रहे प्रभु, और हम ये चाहते हैं जैसा तेरा कलाम कहता, तेरा वचन कहता है कि आपका आगमन होना शीघ्र है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय के अंतिम आयतों में सबसे नीचे लिखा है, अंत में और अंडरलाइन लगा हुआ है, और वहां वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो फिर क्या हम उस चकाचौंध में अपने आप को गमगीन करना चाहते, खोना चाहते हैं, या अपने वो चकाचौंध अगर हमको नहीं मिली या आनंद हमको नहीं मिला तो हम अपने आप को गमगीन कर लेंगे, उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, या हम इस बात में आनंदित होंगे कि प्रभु मैं जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, चाहे हम कलीसिया में बैठे हों, चाहे हम भीड़ में हो, चाहे हम आराधना के बीच में हो प्रभु, लेकिन हमारी इबादत आपके लिए है, क्योंकि हम उस भाग को पाना चाहते हैं जिसे अपने जीवन से हम खोना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी इबादत करने वाला बन सकूं। मैं अपने आप को दुखी और निराश नहीं, गमगीन नहीं, पर आनंद के साथ आपकी उस उपस्थिति को पाने वाला बन सकूं। और दूसरी बात, मैं आपके आने की बाट जो रहा हूं प्रभु, कि जब आप आओगे तो मैं ये चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ बादलों पर उठाया जाऊं। और प्रभु अगर आपके आने के वक्त तक अगर इस संसार में मैं नहीं रहा, अगर मैं इस संसार में मेरा अंतिम समय आ जाता है, या मैं अपने आप को उस अंतिम समय में अपने आप को अगर मैं मेरा कब्र में मेरा शरीर पड़ा रहता है प्रभु, लेकिन मेरी आत्मा जो आपके पास रहेगी वो आपके आनंद के साथ आपके संग बादल पे से उतरेगी। वचन कहता है और वो अपने दूतों के साथ और अपने विश्वासी लोगों के साथ जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में सोए हुए हैं, वो उन सबों के साथ बादलों पर से उतरेगा। और एक बड़ी भीड़ होगी, वचन कहता है एक बड़ी भीड़ होगी और उस भीड़ में हम सब शामिल होंगे। अभी तो हम सब अलग अलग हैं, अभी तो हमारे अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग कलीसियाएं हैं, अलग अलग सेवकाई है, अलग अलग पासवान हैं, अलग अलग सेवक हैं और अलग अलग विश्वासी लोग हैं। हमने अपने आप को डिवाइडेड कर लिया है, हमने अपने आप को बांट लिया है मेरे प्रियो। हम सब अपनी अपनी अलग अलग कलीसियाओं में अपने अलग अलग आनंद को खोज रहे हैं, लेकिन हम तो उस आनंद की बाट जो रहे हैं मेरे प्रियो, जो एक ऐसा आनंद होगा जिसमें कोई डिनोमिनेशंस नहीं होंगे, जिसमें कोई भी कलीसिया के कोई भी ऐसे पासवान नहीं होंगे जो कहें कि ये हम इस कलीसिया के हैं, या कोई ऐसे विश्वासी लोग नहीं होंगे जिनका एक ही चरवाहा होगा और उनकी उस चरवाहे की सारी भेड़ें होंगी। हम और आप जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा, हमारा अगुआ, हमारा निगहबान, हमारा पासवान एक होगा जो बादलों पर से उतरेगा। वचन कहता है कि जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, फरिश्तों ने जब दर्शन दिया गरड़ियों को, तो वो चौंक गए, डर गए, लेकिन फरिश्तों ने कहा डरो मत, भयभीत मत हो। हम और आप जब प्रभु की इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम और आप जब अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं खुदा की इबादत के लिए, तो प्रभु इस बात को कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं। और हाँ, तब वचन कहता है, जैसा कि शेयर किया है सोमिया ने, कि जो इस बातों की गवाही देता है, जो इस बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशुआ, क्या आप और हम उसके आने की बाट जो रहे मेरे प्रियो? इस क्रिसमस के अवसर पर क्या आप और हम उसके आने की बाट जो रहे हैं, या क्या अपने आप को हमने तैयार कर रखा है कि जब प्रभु आएगा तो वो हमें बादलों पर उठा लेगा?
या अगर हम सो जाएंगे प्रभु में तो हमारी लोथ है जो प्रभु ने उस कब्र में, उस स्थान पर हमारी रहेंगी। वचन कहता है कि जब वो आएगा, सेकंड कमिंग जब उसकी होगी, और तुरही जब फूंकी जाएगी, जब वो स्वर्ग से उतरेगा, कब्रें खुल जाएंगी और जो मसीह में सोए हुए हैं उनको एक अलौकिक देह दी जाएगी। जो देह, जो शरीर ये दिख रहा है मेरे प्रियो, ऐसे ही हम दिखाई देंगे, ऐसा ही शरीर हमको मिलेगा, लेकिन वो एक अलौकिक, एक डिवाइन बॉडी होगी, एक अलौकिक शरीर हमारा होगा जो प्रभु हमें प्रदान करेगा, और हम उसमें से फिर से जी उठेंगे, और हम जो यहाँ पर हैं प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और हम अपने प्रियों से उस झुंड में, उन बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे और हम आनंदित होंगे। कितना आनंद की बात होगी मेरे प्रियों जब हम सब उस आनंद में संभागी होंगे। प्रभु के आने की बात और आने के संदेश को गरणियों को, मरियम को, यूसुफ को और उन मजूसियों को स्वर्गदूतों ने दिया। उन्होंने उस किताबों में पढ़ा, वचन कहता है कि उन्होंने किताबों में पढ़ा और उन्होंने पाया कि वचन ऐसा कहता है, किताबें ऐसे बोलती हैं कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होना है, क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है। तो आज ये किताब जो हमारे और आपके पास है मेरे प्रियो, इसमें भी वही वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि हम उस भाग को पकड़ लें, उस भाग को चुन लें जो हमसे कभी छीना ना जाए। एक ऐसे मसीही ना बने मेरे प्रियो, एक ऐसे उथले मसीह ना बने जो अपने जीवन में अपने आप को संभाल कर नहीं रख पा रहे, लेकिन एक ऐसे मसीही बने जो खुदा की राहों पे चलने वाले, खुदा को प्रसन्न करने वाले, उसकी निकटता को पाने वाले हों। और इसलिए अपने जीवन में हम खुदा की इबादत करते हुए आगे बढ़े। वचन कहता है मत डरो चरवाहों से, यूसुफ से, मरियम से का मत डरो। आज वही वचन हमसे और आपसे कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या हम अपने आनंद को क्रिसमस की चकाचौंध में खोजना चाह रहे हैं? क्या क्रिसमस के इस अवसर पर अपने आनंद को अपने उस क्रिसमस के उस केक में या सामग्री में या साज सज्जा में या खुशियों में जो आपस में एक दूसरों के साथ या उस पब्लिक में, उस भीड़ में देखना चाह रहे हैं जहां पर बहुत सी भीड़ है, और हम सोच रहे हैं उस भीड़ का हिस्सा हम भी बन जाएं और थोड़ा सा आनंद बटोर के हम भी ले आए? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम सब जगह जाएं, हम सब जगह मिलें, सब लोगों के साथ आनंद की बात करें, सब लोगों के साथ संगति करें, हर जगह जाकर हम अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ें, मिलें, वार्तालाप करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वो भाग कदापि आप ना खो दें, ना छोड़ दें जो प्रभु ने हमको देने का वायदा किया है। प्रभु चाहता है कि हम उसके कदमों के पास बैठे रहें, उसकी इबादत करें। और दूसरी बात वो ये है कि हम क्रिसमस के इस माहौल पर, इस आनंद में, इस ग्लैमर में ही ना खो जाएं, लेकिन हम प्रभु के आने की बाट जो है, प्रभु से कहें प्रभु मैं आज आपको चरनी में नहीं देख रहा, अब आप वहां पर नहीं हो, वो चरनी आज खाली है, लेकिन मैं आपको देखता हूं कि आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो, और आपके हाथ में वो राजदंड है, और आपके सिर पर वो टोप है जो प्रभु ने, पिता ने उसको दिया है। सारा अधिकार प्रभु ने उसको दे दिया। और वचन कहता है कि स्वर्ग में उसका सिंहासन धरा है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। जो सारी कायनात को थामे रहता है, जो सारी कायनात को अपने हाथों में पकड़े हुए है, वो बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्रियो। अपने आप को क्रिसमस के माहौल में खो ना देना मेरे प्रियो, लेकिन इस क्रिसमस के माहौल में ये एक फिर से चेतावनी है, और वो ये है सेकंड कमिंग। यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा। क्या हम इस सेकंड कमिंग के लिए तैयार हैं?